नमस्कार। क्या ये मुमकिन है कि हम उम्र को मतलब रोक सकें या उसे पलट सकें? सुनने में तो ये साइंस फिक्शन लगता है ना। हाँ, लेकिन डॉक्टर मार्क हिमन की एक किताब है दीर्घायु, अंग्रेजी में यंग फॉरएवर, वो कुछ ऐसा ही दावा करती है। हाँ, और आज हम उसी के कुछ आइडियाज पर बात करने वाले हैं। ये किताब उम्र को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है ना, उसे वाकई में चुनौती देती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब पर आधारित कुछ लेख और हमारे नोट्स को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में बुढ़ापे को मैनेज किया जा सकता है। हाँ, और मैनेज से भी आगे हेमन बात करते हैं हेल्थ स्पैन बढ़ाने की। मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीना, अच्छे स्वास्थ्य वाले साल बढ़ाना। ये हुई ना बात, हेल्थ स्पैन। तो ये जो आइडिया है कि जैविक उम्र मतलब हमारे शरीर की असली उम्र सेलुलर लेवल पर उसे पलटा जा सकता है। हाँ, यही उनका सबसे बड़ा क्या कहते हैं क्लेम है कि क्रोनोलॉजिकल उम्र तो बढ़ेगी, पर बायोलॉजिकल उम्र पर हम असर डाल सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक यंग फॉरएवर प्रोटोकॉल भी दिया है। है ना? है ना? हाँ। उसमें क्या क्या आता है? हाँ, उसमें कई चीजें हैं। कोई एक जादू की गोली नहीं है। सबसे पहले तो भोजन, मतलब खाना दवा की तरह। असली अनप्रोसेस्ड पोषक तत्वों से भरपूर खाना। ओके, भोजन। और फिर डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की जो नेचुरल सफाई व्यवस्था है उससे सपोर्ट करना। ये डिटॉक्स वाला पॉइंट थोड़ा समझाएंगे। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है, जी। पर मतलब क्या है इसका ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, जरूर। देखिए, ह्यूमन का मतलब है कि हमारे शरीर पर जो टॉक्सिक लोड है पर्यावरण से, खाने से, उसे कम करना। और साथ ही शरीर के अपने डिटॉक्स ऑर्गन्स जैसे लिवर को सही काम करने में मदद करना। अच्छा, तो ये सही खान-पान और हाइड्रेशन से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। खानपान, पानी पीना और कुछ खास पोषक तत्व भी हो सकते हैं जो लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। फिर इस प्रोटोकॉल में व्यायाम भी है। सही किस्म का व्यायाम, है ना? हाँ, सही किस्म का। सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं। फिर गहरी, अच्छी नींद, तनाव का प्रबंधन, जो आजकल शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, तनाव तो है ही, और क्या? और यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता, पॉजिटिव आउटलुक। ये दिलचस्प है कि मानसिकता को भी इतनी अहमियत दी गई है, और जैसा हमारे स्रोतों में भी है, किताब की एक अच्छी बात ये है कि ये मुश्किल साइंस को आसान बनाती है। सही कहा। वो कोशिश करते हैं कि आम पाठक भी समझ सके कि ये सब काम कैसे करता है। कोई खास उदाहरण दे सकते हैं? कोई ऐसी बात जो क्लिक करे? हाँ, जैसे वो बात करते हैं उम्र बढ़ने के हॉलमार्क्स की। मतलब वो मुख्य जैविक प्रक्रियाएं जो उम्र के साथ गड़बड़ा जाती हैं। हॉलमार्क्स जैसे? जैसे एक है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के पावर प्लांट हैं, एनर्जी बनाते हैं। हाँ, सुना है। जब ये ठीक से काम नहीं करते तो एनर्जी कम होती है, थकान रहती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हेमन बताते हैं कि खास तरह के व्यायाम जैसे HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और कुछ पोषक तत्व माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से एक तरह से जवान कर सकते हैं। अरे वाह! तो मतलब व्यायाम सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि सेल्स के पावर हाउस के लिए भी है? एग्जैक्टली, ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। और ये सब जुड़ा है मेटाबॉलिज्म से, सूजन कम करने से। ये कैसे जुड़ता है? मेटाबॉलिज्म और सूजन? देखिए, जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, अक्सर खराब खान पान और लाइफस्टाइल से, तो शरीर में एक धीमी लगातार चलने वाली सूजन पैदा होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा। और ये क्रॉनिक सूजन आजकल की ज्यादातर बीमारियों की जड़ मानी जाती है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, कैंसर भी। तो सही खाना खाकर, जैसे चीनी और प्रोसेस्ड फूड बंद करके, हम सूजन कम करते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर काम करते हैं। सब इंटरकनेक्टेड है। समझ गई। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। लेकिन एक आलोचना भी है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है हाँ। कि कुछ सलाहें शायद महंगे सप्लीमेंट्स या एडवांस्ड टेस्टिंग पर निर्भर करती हैं। ये सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता, खासकर हमारे यहाँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये एक वैलिड पॉइंट है। कुछ टेस्ट्स, कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स शायद हर किसी की पहुंच में ना हो। तो फिर? लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो असासी सिद्धांत हैं, मतलब जो नींव है इस प्रोटोकॉल की, वो ज्यादातर लोगों के लिए पहुंच में है। जैसे कि? जैसे असली साबुत खाना खाना, चीनी और जंक फूड कम करना, रोजाना थोड़ा हिलना डुलना, चाहे वो सैर ही क्यों ना हो, अच्छी नींद लेना, तनाव कम करने के तरीके ढूंढना, जैसे मेडिटेशन या सिर्फ दोस्तों से बात करना। ये चीजें तो काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब शुरुआत करने के लिए किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, बेसिक्स पर फोकस करना है। बिल्कुल। और किताब का असली मैसेज भी यही है मेरे ख्याल से, कि ये सिर्फ लंबा जीने की रेस नहीं है। हाँ। ये उन सालों में क्वालिटी भरने की बात है। सेहत, ताकत
और क्या कहते हैं वाइब्रेंसी के साथ जीना। सोचिए 80-90 की उम्र में भी एक्टिव रहना, दिमाग तेज चलना, ये है गोल। बिल्कुल, ताकत और ग्रेस के साथ उम्र दराज होना। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक तरह का आशावादी रोड मैप देती है, विज्ञान पर आधारित। हाँ, बिल्कुल। ये बताती है कि उम्र बढ़ना एक पैसिव प्रक्रिया नहीं है, हम इसमें एक्टिव रोल निभा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की डोर अपने हाथ में ले सकते हैं। ये सुनने में बहुत सशक्त लगता है। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाती है ना, क्या? कि अगर हम सिर्फ कितने साल जिएंगे इस पर फोकस करने के बजाय कितने साल स्वस्थ जिएंगे, मतलब हेल्थ स्पैन पर फोकस करें, तो क्या हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले बदल नहीं जाएंगे? हाँ, जैसे आज प्लेट में क्या रखना है, या शाम को टीवी देखने के बजाय टहलने जाना है या नहीं। एग्जैक्टली। ये छोटे कदम मिलकर भविष्य की सेहत और जिंदादिली तय कर सकते हैं। ये एक मजबूत विचार है सोचने के लिए।